वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हमारी क्लास है बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा टॉपिक है भारत में स्थानीय शासन का विकास, जिसमें हम अध्ययन कर चुके हैं प्राचीन काल में और मध्य काल में भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार से हुआ। और अभी हम अध्ययन कर रहे थे ब्रिटिश काल में स्थानीय सुशासन का अध्ययन किस किस प्रकार से हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की पूरी जो शासन व्यवस्था है उसकी नींव पूरी ब्रिटिश काल के अंतर्गत छिपी हुई है। और स्थानीय सुशासन की बात भी करें तो इसको हम 6 कालों में बांट सकते हैं, जिसमें हम अध्ययन कर चुके हैं। आप स्लाइड में देखिए, प्राचीन काल में अध्ययन कर चुके हैं, मौर्य काल का अध्ययन कर चुके हैं, मुगल काल का अध्ययन कर चुके हैं, ब्रिटिश काल के प्रथम काल का अध्ययन हमने कर लिया है। और ये जो प्रथम काल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको द्वितीय काल समझें, 1882 से 1919। उसके बाद तृतीय काल 1919 से 1935। अब हम अध्ययन कर रहे हैं चतुर्थ काल 1935 से लेकर के 1949 में भारत में स्थानीय सुशासन के विकास में कौन कौन सी गतिविधियां हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के पश्चात प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना यहाँ होती है। देश में स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली पहल यहाँ होती है, जिसका स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बहुत ही अनुकूल सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्थानीय संस्थाएं अब केवल प्रायोगिक संस्थाएं नहीं रही, बल्कि स्वायत्त शासन की दिशा में, स्वायत्त शासन की इकाइयां बनने की दिशा में बहुत अच्छा ये प्रयत्न था। इस दिशा में यह अनुसंधान किया गया था कि स्थानीय सुशासन की संस्थाएं अकुशल क्यों हैं। सभी प्रांतों में इन संस्थाओं के अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए मताधिकार की आयु सीमा को घटाया गया था। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है। इन संस्थाओं में सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या को भी कम किया गया। जिस प्रकार से पहले मैंने बताया था कि स्थानीय संस्थाओं में 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक सरकार द्वारा मनोनीत और एक जनता के द्वारा निर्वाचित। तो धीरे धीरे लोकतंत्र की दिशा में यहाँ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है और सरकारी जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या को कम किया जा रहा है। नगर पालिकाओं के विचार विमर्शकारी और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसको पृथक किया गया। नगर पालिका में हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक विचार विमर्शकारी। विधानसभा में देखें तो विधानसभा एक विचार विमर्शकारी निकाय है और जो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद है वो कार्यकारी निकाय है। उसी प्रकार से हम स्वायत्त संस्थाओं की बात करें तो यहाँ भी विचार विमर्शकारी और एग्जीक्यूटिव जो 2 कार्य स्थानीय संस्थाओं के होते हैं, इनको पृथक करने का प्रयास यहाँ से प्रारंभ होता है। इस काल में मद्रास में 1930 और 1933 में 2 महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। जिला बोर्डों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया तथा जिलाधीश को जिला बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी नियुक्त किया गया। ऐसा कर दिए जाने से जिला बोर्ड मात्र परामर्शदात्री संस्था न रह करके प्रमुख प्रशासकीय संस्था बन गई, यानी कि एग्जीक्यूटिव संस्था बन गई। बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो समितियां इन संस्थाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त की गई थी, उनके प्रतिवेदन यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व भी प्राप्त हो गए थे, किंतु उनकी अनुशंसाओं पर स्वतंत्रता के पश्चात ही ध्यान दिया गया। अब 1947 पे हम आते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। विदेशी शासन की अधीनता समाप्त हुई। अब स्थानीय संस्थाएं स्वाधीन राष्ट्र की संस्थाएं बन गई। तो 1935 से 1949 के काल में कुछ मुख्य बिंदु है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जैसे मद्रास और बिहार में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नगर पालिकाओं और पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का नियम लागू किया गया। अन्य प्रदेशों में भी इन संस्थाओं के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार लोगों को दिया गया। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को करारोपण के लिए बाध्य करने हेतु प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय स्वायत्त शासन को इसका उचित महत्व देते हुए प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में मान्यता दी गई। नगर पालिकाओं की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। जैसे कि मैंने कहा था, विचार विमर्शकारी और कार्यकारी जो कार्य थे उनमें पृथक किया गया था। सभी स्थानीय संस्थाओं पर इस काल में जिलाधीश के माध्यम से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण को स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से 1935 से लेकर के 1919 को हम देख सकते हैं। इसी के साथ में हमारा ये जो चौथा काल है 1935-1949 समाप्त होता है। अब इसके अगला अध्याय हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे 1950 से लेकर के 1992 तक स्थानीय स्वशासन में किस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू।